खबर मैनपुरी से है, जहां समाजवादी की सांसद डिंपल यादव ने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक के बाद पत्रकारों से रूबरू होते हुए उन्होंने चुनाव आयोग, आगामी बजट और फिल्म जगत से जुड़े विवादों पर अपनी राय रखी। इसी के साथ डिंपल यादव ने कहा कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि लोकतंत्र की गरिमा बनाए रखने के लिए इलेक्शन कमीशन को पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से चुनाव संपन्न कराने चाहिए। और क्या कुछ कहा, सुनते हैं। एफआईआर को लेकर के आपने अधिकारियों से वार्ता की है, क्या दिशा निर्देश दिए हैं? ने यही कहा है कि बूथों को मजबूत करिए और जो डिलीट वोटर जो साजिश के तहत वोटर डिलीट कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, उसमें बहुत ध्यान देने की जरूरत है। और जिस तरह इलेक्शन कमीशन का रवैया रहा है वो एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की तरफ रहा है, जहाँ इलेक्शन कमीशन को निष्पक्ष होके सभी प्रक्रियाओं को कराना चाहिए। कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन जो है वो बड़ा पक्षपातपूर्ण तरीके से काम कर रहा है। इसीलिए हमने एक मीटिंग बुलाई थी और लोगों को नए वोटर्स बनाने के लिए, और जो डिलीटेड वोटर्स हैं और जो वोटर्स आने वाले टाइम पे जो डिलीट करेंगे, क्योंकि 1 महीने का समय का कार्यकाल बढ़ाया गया है, तो इस पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है। इन्हीं सब बातों को लेकर मीटिंग। इलेक्शन कमीशन को लेकर लगातार विपक्ष हमला कर रहा है। ममता बनर्जी चुनाव आयोग के खिलाफ महाभियोग लाना चाहती है, समाजवादी पार्टी नहीं, हम पूरा सहयोग देंगे। मुझे लगता है पूरा ऑपोजिशन इसका सहयोग देगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने बहुत ही भेदभावपूर्ण तरीके से जो एक संवैधानिक ढांचा है हमारे देश का, उसको कहीं ना कहीं क्षति पहुंचाने का काम किया है। केंद्रीय बजट पेश हुआ है, उसको लेकर बजट सेशन चल रहा है और बजट पर चर्चा होगी। मंडे से है चर्चा होने का। और जो बजट है, मैं समझती हूँ बजट में कुछ भी, क्योंकि अभी सरकार वाला चुनाव नहीं था, सरकार बनाने वाला, तो किसी भी तरह का बजट में कोई भी वेलकमिंग डिसीजन नहीं दिखा है सरकार की तरफ से। मध्य वर्ग लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। और पूरी टोटालिटी में अगर देखेंगे तो बजट में इस बार के कुछ भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया है जिससे कि बजट आने की जो खुशी होती है लोगों के बीच में, परिवारों के बीच में, वो दिखाई दी। सरकार जो है ना, लगा पंडित नाम की फिल्म आई, जिसका काफी विरोध हो रहा है। कौन सी? पंडित, जिसका काफी विरोध हो रहा है। लखनऊ में एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। इसमें और कोई नहीं बोला, लेकिन मायावती जी का जरूर आया कि इस तरीके से ब्राह्मणों को टारगेट नहीं करना चाहिए। ये देखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार आई है, ये बहुत ही संगठित तरीके से सोसाइटी यानी कि समाज में डिवीजन यानी कि भेदभाव कैसे बनाए, इस कार्य में लगातार लगी रहती है अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए। तो कहीं ना कहीं, क्योंकि ये इनका शासन, उसमें अगर हम देखेंगे तो डायरेक्टर कौन है, इस पे भी ध्यान देना पड़ेगा। उसके में जो किरदार निभा रहे हैं वो कौन एक्टर्स हैं जो किरदार निभा रहे हैं। तो मैं समझती हूँ इस तरह की, वो भी ज्यादातर ब्राह्मण ही है। ये सब देखना पड़ेगा। और इन्हीं के सरकार में ही ऐसी फिल्में क्यों आती हैं, सवाल इस बात पे भी होना चाहिए। मैडम, जो चाइनीज मांझा चलता है, जिससे कई लोगों की पतंग उड़ाने के दरमियान घटना हुआ, उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, जो पतंग पीछे के घर पे आके गिरा है, उसमें कहीं ना कहीं चीनी मांझा लगता है। अब ये घंटे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया है। ये तो है कि चाइनीज के खाली मांझा जो इतना खतरनाक है, जहाँ पे किसी को भी कभी भी क्षति पहुंच सकती है। हमने देखा कि किस तरह कभी एक युवा की जान गई है, गला क्या कटा, गला कटा, है ना, गला ही कटा था। हाँ, नहीं, पक्षियों की। और ये चाइनीज मांझे आखिर आ कहाँ से रहे हैं? जिसकी सरकार है, ये जिम्मेदारी तो सरकार को लेनी पड़ेगी। और खाली चाइनीज मांझे नहीं आ रहे हैं, पूरा हमारा देश में न जाने कितना चाइना से सामान आ रहा है। पूरी सरहदें तो खुली हैं इस तरह के सामान के। और जो अभी जो ट्रेड डील साइन हुई है यूएसए की, अगर इसमें हम गौर करेंगे तो न जाने कितने हजारों, लाखों, करोड़ों रुपए की डील साइन हुई है। और जहां पे हम लोग यूएसए से खाद्य पदार्थ का हम लोग आयात करेंगे, और वो भी बिना किसी शुल्क के, कोई जीरो टैरिफ पे। तो मैं समझती हूँ सरकार की रणनीति ही यही है कि हमारे बाजार को, हमारे किसानों को कैसे कमजोर किया जाए और कैसे कॉरपोरेट जगत के लोग पूरे देश में हावी हो। तो मैं समझती हूँ इसी रणनीति के तहत पूरे बाजार यूएसए के लिए आज खोले गए हैं। और जहां चाइना के साथ न जाने हम कितने लाखों करोड़ों का आयात करते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए, आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, स्वदेशी की बात करते हैं। आज
इन सबको कटघरे में रख के सवाल का जवाब देना चाहिए। जो यूएसए की डील हुई है, जहाँ पे न जाने कितने हजारों लाखों करोड़ के कृषि उत्पादक और खाद्य पदार्थ हमारे भारत के मार्केट में आएंगे, वो भी सस्ते दामों में आएंगे, तो हमारा गरीब किसान कैसे सस्टेन करेगा, कैसे अपनी आमदनी को बढ़ाने का कार्य करेगा। तो जिस तरीके से समाजवादी पार्टी पीढ़ी परिवार चला रही है, तो वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी बीएमडी कार्ड खेला है, ब्राह्मण मुस्लिम दलित कार्ड खेले हैं। इस बार जो जरूरी है वो ये जरूरी है कि एसआईआर पे हम जितना ध्यान दे लें, क्योंकि एसआईआर तब आया है जब भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार में नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के सभी समाज, सभी वर्ग के लोगों ने एक मत होके समाजवादी पार्टी को, गठबंधन को वोट किया। कहीं ना कहीं इससे डर के ये एसआईआर की प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है, चाहे वह वेस्ट बंगाल हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि सही ढंग से एक लोकतांत्रिक सरकार स्थापित हो उत्तर प्रदेश में। तो मैं सभी से यही कहूंगी कि आप अपना वोट बनाइए, क्योंकि यह भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं चाहते हैं कि संविधान ने जो हमें वोट का अधिकार दिया है उसको भी कहीं ना कहीं छीनने का साजिश कर रहे हैं। मैडम वेस्ट बंगाल में मैडम कांग्रेस ने ऐलान किया है कि अकेले चुनाव लड़ेगी, वो किसी के साथ किसने? कांग्रेस पार्टी ने। मैं समझती हूँ कि पिछली बार जब 2024 के चुनाव हुए थे, तब वेस्ट बंगाल में सभी पार्टी अपने आप चुनाव लड़ी थी और चुनाव परिणाम अच्छे रहे थे, ऐसे कोई निराशाजनक परिणाम नहीं रहे थे। तो मुझे पूरी उम्मीद है, और क्योंकि मैं वेस्ट बंगाल अभी खुद ही होके आ रही हूँ, कि ममता बनर्जी पूर्ण बहुमत की सरकार वेस्ट बंगाल में बनाएंगी, क्योंकि वो वहाँ की बहुत ही लोकप्रिय नेता है, वो लोगों के बीच में रहती हैं, और मेरा पूरा मानना है कि टीएमसी वेस्ट बंगाल में सरकार बनाने